आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिस्क प्रोसेसर्स। तो जो हम रिस्क डिस्कस कर चुके हैं, सिस्क ये मान के चलो कि उसके जस्ट अपोजिट ही है। अगर तुम रिस्क ढंग से पढ़ लेते हो तो सिस्क ज्यादा कोई फिर नई चीज नहीं रह जाएगी तुम्हारे लिए। उसका मेनली सारी चीजें अपोजिट करते जाओ तो सिस्क हो जाएगा। तो सिस्क को हम रिस्क के बेस पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद रिस्क और सिस्क डिस्कस हो जाने के बाद फिर हम दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि देखेंगे कि कंपैरिजन डिफरेंट पॉइंट्स पर कि क्या क्या हो सकता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो सिस्क का कंसेप्ट है दैट इज टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। जैसे मैंने बताया था कि कोई इंस्ट्रक्शन है और उस इंस्ट्रक्शन से हम चाहते हैं कि वो ज्यादा टास्क परफॉर्म करे, ज्यादा प्रोसेसिंग परफॉर्म करे। तो वो सिस्क का एक तरह से बेसिस बनता है। तो सिस्क जब ये इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में इंप्लीमेंट नहीं था, मतलब इसके लिए माइक्रो कंट्रोलर नहीं था, या ये कह सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट डिजाइन में अगर हम देखें तो कंट्रोल यूनिट डिजाइन में क्या है कि या तो वो हम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिजाइन करेंगे जिसमें कंट्रोल मेमोरी और रैम दोनों मिलके माइक्रो कंट्रोलर से इंस्ट्रक्शंस को फैच करके और उसके लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करते हैं। दूसरा आइडिया ये है कि हमारा कंट्रोल यूनिट जो है वो हो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, मींस कि जो सिग्नल्स जनरेट करने हैं दैट विल बी जनरेटेड थ्रू द हार्डवेयर। और ये जनरल लाइफ में तुम ऐसी चीजें देख ही सकते हो कि जैसे क्लॉक है, घड़ी है। हम फिजिकल क्लॉक पहनते हैं, या एक टाइम हमारे पास फिजिकल क्लॉक होती थी जो अलार्म वगैरह लगाते थे जब हम बचपन में थे। तो ये मोबाइल वगैरह का कंसेप्ट था ही नहीं कहीं कुछ, तो अलार्म घड़ी होती थी, शायद तुम लोगों के घर में पड़ी भी हो पापा लोगों से। ठीक है, अब वही घड़ी हमारी सॉफ्टवेयर में मिल रही है जो मोबाइल में है। तो सेम थिंग इज हेयर कि कंट्रोल यूनिट डिजाइन के लिए कि जो सिग्नल्स जनरेट करने हैं ओवरऑल, ठीक है, तो वो सिग्नल्स हमारे हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट में हार्डवेयर में ही इंप्लीमेंट होके जनरेट होते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जनरेट होने हैं सिस्टम के ऑपरेशन के लिए। सपोज करो जैसे टॉर्च होती थी, टॉर्च सभी ने देखी होगी, गांव वगैरह में यूज करते थे सेल टॉर्च। तो दैट वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस द लाइट, ठीक है। उसमें बैटरी सेल जो लगाते थे, बल्ब लगता था। नाउ एवरीथिंग इज इनसाइड द मोबाइल बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर, ठीक है। कुछ मिनिमम हार्डवेयर तो लगेगा ही लगेगा। वो टॉर्च का जो बल्ब होता था उस तरह बल्ब नहीं, लेकिन मोबाइल में एक इग्निशन के लिए बल्ब तो चाहिए। लेकिन सेल बैटरी ऐसा तो कुछ बैटरी मोबाइल की बैटरी से यूज होता है। बाकी जो उसमें जनरेट होता है लाइट, दैट इज मोस्टली टुवर्ड्स द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट डिजाइन का भी यही था। पहले के जो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होते थे वो हार्डवेयर के थ्रू ही इंप्लीमेंट होते थे। बट नाउ इट इज कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिजाइन आ गया, तो वो सॉफ्टवेयर माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल मेमोरी के अंदर सिग्नल्स के लिए कोडिंग होके उससे सिग्नल जनरेट होते हैं, ठीक है। तो जो सिस्क आर्किटेक्चर था पहले कि जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो हार्डवेयर में ही, हार्डवेयर के थ्रू ही सर्किटरी बना के और उससे जनरेट करते थे। एक तरह से ये कह सकते हो कि कंट्रोल यूनिट डिजाइन का ही पार्ट था सिस्क, कि जो कंट्रोल यूनिट डिजाइन में है कि हार्डवेयर में हम इंप्लीमेंट कर देते हैं चीजें। तो पहले जो इनिशियल चीजें थी वो सब हार्डवेयर या फिजिकल वो था। नाउअडेज की सब कुछ क्या है, सॉफ्टवेयर के टुवर्ड्स होता जा रहा है। और ये कोई नई चीज नहीं है अगर हम समझना चाहें। जैसे हम टिकट लेते हैं, रेलवे टिकट, ठीक है। तो अब जब एक टाइम मोबाइल या इंटरनेट नहीं था तो चाहे भले ही रिजर्व टिकट हो कोई भी हो, हम विंडो पे जाके फिजिकल टिकट लेते थे। आज क्या, हम सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना किया और सॉफ्टवेयर में ही अपना टिकट है हमारे पास, वही हम टीटी को दिखा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो हार्डवेयर के टुवर्ड्स चीजें थी, चाहे टॉर्च हो, चाहे अलार्म क्लॉक हो, या कैलकुलेटर हो, या कोई भी डिवाइस हो, तो वो सारा सॉफ्टवेयर के टुवर्ड्स आ गया है। तो वही चीज यहाँ पे है सिस्क में कि जो कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जो इंस्ट्रक्शंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी जो डायरेक्ट हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करके
करते थे, जो हार्ड वायरिंग लिखा है, हार्ड वायरिंग द प्रोसेसर विद कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। तो उस टाइम ये था कि हार्डवेयर में अगर डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया तो उस इंस्ट्रक्शन का वही उसी तरह वर्क करता था जैसे कि वो हार्डवेयर में है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन या चेंज इजीली नहीं हो सकता था। एक बार कंप्यूटर डिजाइन हो गया तो वो उसी काम के लिए वर्क करता था। तो अब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं, ठीक है, दैट इज टुवर्ड्स द सिस्क, वो सब हमने एक प्रोसेसर टेक्नोलॉजी में माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू वो सारा डिजाइनर ने इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब सिस्क प्रोसेसर्स की बात करते हैं, तो ये जनरली पॉपुलर थे हमारे 80x86 टाइप प्रोसेसर। इसका मतलब ये है कि जो 80286, 80386, 80486 इस तरह के प्रोसेसर्स आते थे पहले, उनमें ये टेक्नोलॉजी ज्यादा इंप्लीमेंट होती थी। और इनकी क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी होने के कारण कॉस्ट भी ज्यादा होती है। और जो ये लिखा है ना लास्ट लाइन इसमें, मतलब सेकंड लाइन, फंक्शंस प्रिंटेड ऑन द सिलिकॉन, इसका मतलब ये है कि सिलिकॉन चिप यानी हार्डवेयर में जो इंप्लीमेंट होती थी उसमें कॉस्ट ज्यादा होती थी। और प्रोसेसिंग टाइम तो फंक्शन ऑफ साइज है ही इंस्ट्रक्शन का। रिस्क में तो जनरली क्या है कि सेम लेंथ इंस्ट्रक्शन होते हैं, बट इसमें वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शंस हैं सिस्क में। तो वेरिएबल लेंथ के अकॉर्डिंग जितनी साइज होगी इंस्ट्रक्शन की, उसी साइज के प्रोपोर्शनल में क्या होगा, प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। वो तो क्लियर है, उसमें कोई ऐसा तो है नहीं समझने के लिए। तो सिस्क के जो इनिशियल एग्जाम्पल थे प्रोसेसर के, वो डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन का एक वैक्स कंप्यूटर आता था। आईबीएम ने 370 कंप्यूटर निकाला था स्टार्टिंग में, मतलब 70s के अराउंड। तो ये इसमें सिस्क प्रोसेसर्स उसमें पहली बार इंप्लीमेंट हुए थे, और वो भी हार्डवेयर की फॉर्म में इंप्लीमेंट हुए थे, हार्डवायर्ड, ठीक है। बट वी आर नॉट कंसर्न हियर फॉर द हिस्ट्री। सो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं हम सिस्क के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने रिस्क में पढ़े हैं उसी का एक तरह से अपोजिट हम यहाँ मान के चलते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है कि वो बिग इंस्ट्रक्शन सेट, सिंपल है समझने के लिए कि लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मेनी इंस्ट्रक्शंस ऑफ लार्ज साइज। दूसरा वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शंस, सभी इंस्ट्रक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग है। तो जो लेंथ है इंस्ट्रक्शन की लेंथ से क्या समझते हो, कोई एक्सप्लेन करेगा? लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो तो ठीक है, वो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। इंस्ट्रक्शन मतलब कि बिट्स, जो यहाँ हमारा इंस्ट्रक्शन है मशीन लैंग्वेज में, दैट कंसिस्ट ऑफ द ऑपकोड एंड ऑपरेंड्स। तो सभी के लिए हमारी बिट्स है ना, तो जो नंबर ऑफ बिट्स हैं दैट में वेरी। तो जो कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो ऑपरेंड को मेमोरी में डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं, ऐसे भी इंस्ट्रक्शन हैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट की हम बात कर रहे हैं। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टेटमेंट है वो कन्वर्ट होता है इंस्ट्रक्शंस में। तो डायरेक्टली से मतलब ये है कि अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई स्टेटमेंट लिखा तो हो सकता है वो स्टेटमेंट डायरेक्टली हमारा हार्डवेयर में वैसे ही के वैसे इंप्लीमेंट हो जाए। स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन से मतलब ये है कि कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, जो अभी मैं रिसेंटली बात कर रहा था कि हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं जो मतलब कि कभी कभी यूज होते हैं, जनरली नहीं यूज होते हैं। कुछ ही इंस्ट्रक्शन है जो कभी कभी यूज होते हैं। जैसे सी लैंग्वेज में है तो एक इंस्ट्रक्शन होता है रजिस्टर इंट आई, ठीक है। अगर तुम वो उसके पढ़ो तो उसमें क्या होता है कि रजिस्टर इंट आई लिखा तो आई के लिए मेमोरी जनरेट नहीं होगी, यू कैन नॉट सी द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। ये डायरेक्ट क्या है, ऑपरेंड रजिस्टर में स्टोर होगा।
तो हमने लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन वो डायरेक्ट हमारा हार्डवेयर में सीपीयू के अंदर इंप्लीमेंट हो गया। अगर तुम सीधे इंट आई लिखोगे तो यू कैन सी लेटर ऑन द एड्रेस ऑफ आई, लेकिन अगर रजिस्टर इंट आई लिखा तो यू कैन नॉट सी। इसी तरह कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं अलग अलग लैंग्वेज में, जिनको कंपाइलर मतलब फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करता है। तो इनके लिए क्या है, जो एक्सेस बैगेज लिखा है, मतलब कि कुछ सर्टेन लैंग्वेजेस के लिए अलग से कंपाइलर में और प्रोसेसर में टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। नंबर ऑफ रजिस्टर्स, तो हमने रिस्क में पढ़ा था, इट यूजेस लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स बिकॉज ऑल द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द रजिस्टर्स। लेकिन इसमें मेमोरी और रजिस्टर दोनों होते हैं। तो एज कंपेयर्ड विद द रिस्क, इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। एक कोई पढ़ लोगे रिस्क तो सिस्क को उसके जस्ट अपोजिट बना सकते हो। ठीक है, सीपीयू साइकिल्स, तो सारी चीजें जो भी पॉइंट्स हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन हमारा यहाँ वेरिएबल लेंथ का है, मतलब जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, जो बिट स्ट्रिंग है इंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है, तो वो वेरिएबल लेंथ की है। तो इस वजह से कि अलग अलग इंस्ट्रक्शन को अलग अलग क्लॉक साइकिल की नीड होती है। तो जनरली इसमें क्या है, मोर देन वन सीपीयू क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हर एक इंस्ट्रक्शन, अगर हम मेमोरी एक्सेस का जो टाइम छोड़ दें, ठीक है, मेमोरी एक्सेस का तो बहुत ज्यादा टाइम होता है। जो मेमोरी एक्सेस का टाइम है वो एक तरह से हम सीपीयू साइकिल में काउंट नहीं करते। ठीक है, हम जो सीपीयू साइकिल्स काउंट करते हैं वो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग के लिए इनसाइड द सीपीयू। अदरवाइज मेमोरी एक्सेस में तो कई गुना टाइम लगता है। जैसे अगर हमें सपोज प्रोग्राम रन करा रहे हैं, या ठीक है रन करा रहे हैं, तो हमें कीबोर्ड से अगर कोई वैल्यू देनी है, तो जितनी देर में हम टाइप करते हैं एक वैल्यू, उतनी देर में तो हमारा 100-200 लाइन का प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, सिर्फ एक वैल्यू देने में जो टाइम लगता है। हमने वैल्यू टाइप की तब भी ये कुछ मिली सेकेंड में तो प्रोसेसिंग के लिए टाइम लेता ही होता है, जो हमें भले ही नहीं दिखता। तो मेमोरी एक्सेस या इनपुट आउटपुट एक्सेस के लिए टाइम इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग की कंपेरिजन में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन का प्रोसेसिंग तो होना है तुम्हारा माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड के ऑर्डर में, इनफैक्ट नैनो सेकेंड के ऑर्डर में। क्योंकि अगर हम गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, तो इसका जो सीपीयू क्लॉक टाइम निकालोगे वो फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होगा। फ्रीक्वेंसी अगर 2 गीगाहर्ट्ज दी हुई है, तो एक सेकेंड एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग करने के लिए टाइम निकालोगे तो 1/2 गीगाहर्ट्ज, वो नैनो सेकेंड के ऑर्डर का आएगा। तो उसके एक इंस्ट्रक्शन के प्रोसेसिंग के कंपैरिजन में हमारा मेमोरी एक्सेस या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्सेस या हार्ड डिस्क एक्सेस वो काफी सफिशिएंट टाइम होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो कंट्रोल यूनिट है वो हमारा बिग साइज का होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट सपोर्ट करता है। और इसमें जब कॉम्प्लेक्स कंट्रोल यूनिट हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो ऑब्वियसली के सीपीयू की जो साइज होगी वो भी कॉम्प्लेक्स होगी। जैसे मैंने रिस्क में बताया था कि सीपीयू में जो खाली एरिया बचता है उसमें डिजाइनर एक्स्ट्रा रजिस्टर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एम्प्टी पोर्शन है, मतलब एम्प्टी का है, जो सीपीयू का पोर्शन है वो खाली पोर्शन नहीं बचता बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। एड्रेसिंग मोड्स इसमें ज्यादा होंगे कि कम होंगे रिस्क से? जो रिस्क में एड्रेसिंग मोड्स होते हैं सिस्क में उससे ज्यादा होंगे कि कम होंगे? कम क्यों होंगे? अरे उसमें एड्रेसिंग मोड कम इसलिए थे कि मेमोरी एक्सेस वाले एड्रेसिंग मोड नहीं थे इसमें। हाँ, उसमें मोस्टली रजिस्टर यूज हो रहा था, और इसमें मेमोरी वाले भी एड्रेसिंग मोड आएंगे, तो ऑब्वियसली कि ज्यादा होंगे एड्रेसिंग मोड। तो लॉजिकल है सारी चीजें, कोई रटने की जरूरत थोड़ी है इसमें। प्रोग्रामर एंड कंपाइलर फ्रेंडली।
हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज में एक सीमेंटिक गैप होता है, ठीक है। अब ये क्या है, बहुत हाई लेवल टर्म है, कंपाइलर रिलेटेड टर्म है, इसलिए सीमेंटिक गैप का मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम लिखते हैं वो सीपीयू नहीं समझता है, और उसके लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कंपाइलर, जो कि ट्रांसलेट करता है सीपीयू के इंस्ट्रक्शंस में, तब सीपीयू समझता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो सिस्क है, इसमें प्रोग्रामर और कंपाइलर के लिए एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा सर्किटरी या एक्स्ट्रा सपोर्ट होता है, इसीलिए तो इसको कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर बोला जाता है। जैसे अभी मैंने 2-3 पॉइंट पहले भी बताया था कि कंपाइलर के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए इसमें अलग से फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट की जाती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी इससे भी इंक्रीज होती है। शेयरिंग, प्रोटेक्शन एंड एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये इसकी लास्ट स्लाइड है रिस्क और सिस्क की, इसके बाद हम कंपैरिजन वाले पॉइंट्स पे आ जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को पढ़ लो। एफिशिएंसी रिगार्डिंग द लार्ज पावरफुल जनरल पर्पज इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। तो एफिशिएंसी तो ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। तो शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेस एंड कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विच समझते होंगे, जो हमारा जैसे जंप स्टेटमेंट है, फंक्शन कॉल है, जिसमें प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के कंटेंट्स चेंज होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेशन, एप्लीकेशन एडेप्टेबिलिटी, मतलब ये है कि जनरल पर्पस फंक्शंस फॉर ऑल काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, या ये कह सकते हो ऑल काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब हम आते हैं इस पे कंपैरिजंस पर, रिस्क और सिस्क के। तो हम क्या है कि कुछ जो हमने पॉइंट्स अभी डिस्कस किए हैं अभी तक, उन पॉइंट्स को हम बारी बारी से लेते जाएंगे और क्लियर कट उसमें डिस्टिंक्शन देखते जाएंगे। जैसे पैरामीटर्स हम लेते हैं डिफरेंट, और रिस्क और सिस्क को कंपेयर करते हैं। तो नेम मालूम ही है रिस्क और सिस्क का। ईरा मतलब किस टाइम पर वो इंट्रोड्यूस हुए। तो रिस्क 80s में इंट्रोड्यूस हुए, और सिस्क हमारे एक्चुअली रिस्क, इनमें कोई ज्यादा वैसे डिस्टिंक्शन नहीं था। रिस्क और सिस्क लगभग एक ही टाइम में इंप्लीमेंट हुए हैं, कि उसका पर्पज अलग था, इसका अलग था। इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करते हैं, तो रिस्क में हमारा इंस्ट्रक्शन सिंपलर है, जो कि जल्दी एग्जीक्यूट होगा, और कभी कभी एक साइकिल में एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं रिस्क में। जबकि सिस्क में क्या है कि एक इंस्ट्रक्शन एक से ज्यादा क्लॉक साइकिल लेता है, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिस्क में हमारे कम होते हैं, सिस्क में ज्यादा होते हैं। अब कम होने और ज्यादा होने का एक डिफरेंस देखो, यहाँ पे एक चीज और है कि जो सिस्क में इंस्ट्रक्शंस हैं, तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक दूसरे में ओवरलैप भी करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब एक से ज्यादा टास्क। तो ऐसा नहीं है कि एक इंस्ट्रक्शन अगर कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है सिस्क में, तो वो दूसरा इंस्ट्रक्शन में वो टास्क नहीं होगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि दूसरे इंस्ट्रक्शन में भी वो टास्क हो। इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी कि एक तरह से कुछ इंस्ट्रक्शंस के पेयर्स या कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, कि जो रिपीट भी हो सकते हैं वो उनका पर्पज दूसरे इंस्ट्रक्शन में। लेकिन रिस्क में ऐसा नहीं है। रिस्क में हर एक इंस्ट्रक्शन अपना सेपरेट टास्क परफॉर्म करता है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो रिस्क में लेस पावरफुल, लेस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सिस्क में मोर कॉम्प्लेक्स है। रजिस्टर या मेमोरी रिसोर्सेस, तो रिस्क में मालूम ही है कि सभी इंस्ट्रक्शंस हमारे मतलब रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं एक्सेप्ट लोड स्टोर, जबकि सिस्क में मेमोरी रजिस्टर दोनों है। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, तो रिस्क में ज्यादा होगा, पर सेकेंड ज्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, सिस्क में कम होगा।
नंबर ऑफ रजिस्टर्स, नंबर की बात कर रहे हैं, रिस्क में ज्यादा होते ही है, ठीक है। सीपीयू डिजाइन, रिस्क में सिंपलर है, फास्टर है और इजी है। सिस्क में कॉम्प्लेक्स है। अगर एड्रेसिंग मोड की बात करें तो रिस्क में कम होंगे, सिस्क में ज्यादा होंगे। डिकोडिंग, रिस्क कॉम्प्लेक्स नहीं है तो इंस्ट्रक्शंस छोटे हैं, फिक्स लेंथ के हैं तो डिकोडिंग इजी है। इसका मतलब कंट्रोल यूनिट डिजाइन भी इसमें इजी है, या कंट्रोल यूनिट कॉम्प्लेक्स नहीं है। सिस्क में अपोजिट है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन रिस्क में जनरली नहीं होते हैं, और सिस्क में जो अभी मैं बात कर रहा था कि कंपाइलर सपोर्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रेंडली, सीमेंटिक गैप, तो वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आ जाओ। रिस्क में फिक्स लेंथ और सिंपलर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सिस्क में अपोजिट है। कंट्रोल यूनिट रिस्क में हमारा हार्डवायर्ड होता है, सिस्क में माइक्रो प्रोग्राम होता है। जो स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट डिस्कस किया था कि सिस्क के पहले जो इंस्ट्रक्शंस इंप्लीमेंट होते थे वो हार्ड वायरिंग के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू होती थी, तो वो दैट वाज टुवर्ड्स द रिस्क है एक्चुअली, ठीक है। और सिस्क में तो माइक्रो प्रोग्राम्ड है, मोस्टली टुवर्ड्स द सॉफ्टवेयर। कंपाइलर कॉम्प्लेक्सिटी, तो सिस्क वो रिस्क हमारा लेस कॉम्प्लेक्स है, तो कंपाइलर भी उसके लिए लेस कॉम्प्लेक्स होगा। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी से मतलब होता है कि कोई प्रोसेसर है, उसका पुराना वर्जन है, तो रिस्क में वो भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी से मीनिंग यही होता है कि कोई मशीन है, उसका जो पुराना वर्जन है उसको भी सपोर्ट करे। जैसे कंप्यूटर में हम देखते हैं कि कोई जैसे सॉफ्टवेयर आया, कोई नया लेटेस्ट वर्जन का विंडोज आई, तो उसमें वो पुराने को भी सपोर्ट करे। जैसे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, वर्ड में देखते होंगे कि वो पुराने वर्जन से कंपेटिबिलिटी चेक करता है, टिक करके हम ओके करते हैं, ठीक है। तो वो कोई नई चीज नहीं है बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी। एग्जाम्पल्स इसके लिखे हुए, यू कैन सी इट, ठीक है। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस रिस्क एंड सिस्क। तो किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी?